हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल के कंटिन्यू सीरीज में चलते हुए स्टार्ट करते हैं। आज रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इरिगेशन, सिंचाई, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशंस, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। तो आज हम जियोग्राफी, यूपी जियोग्राफी में चलते हुए ये पढ़ते हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखो, उत्तर प्रदेश का मेनली क्या है, आपका ये नॉर्दर्न उत्तरी भाग में स्थित है, हिमालय के नीचे फुटहिल्स में। तो इसको यहाँ पे जो जितनी भी मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो क्या है, हिमालयन रिवर्स हैं। तो क्या है, पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल मतलब जिसमें सालों भर पानी रहता है, क्योंकि वहाँ से ग्लेशियर्स पिघलते हैं कुछ बारिश से, तो पानी हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे इसलिए यूपी को तीन तीन भागों में रिवर्स को पढ़ेंगे। एक तो जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ हमारे जो प्लेन से गंगेटिक प्लेन से निकलती है वहाँ पढ़ेंगे, और कुछ हमारे जो पेनिनसुलर इंडिया से आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट। तो तीन टाइप की नदियाँ होंगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका बहाव है गंगा यमुना, जो आपको पता है गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं, और इनका बहाव जो है हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित होता है ना, कि हिमालय से लेके और विंध्य जो आपका है उसके बीच का एरिया पूरा कवर करती है। और इसके अलावा मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाघरा है, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन, धसान नदी है। तो चलो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय से निकलने वाले उत्तर प्रदेश में नदियाँ कौन कौन सी बच्चों? गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है आपकी? गौमुख या गंगोत्री से, ठीक है, याद रखना, गंगोत्री से निकलती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और निकलने के बाद में निकलती उत्तराखंड से है, लेकिन ये चली जाती है तुरंत ही हिमाचल में भी जाती है यमुना, ठीक है। ये यमुनोत्री से निकलती है। फिर काली शारदा, ये भी आपका जो है निकलती है आपका उत्तराखंड से, फिर नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। फिर रामगंगा, रामगंगा आपकी निकलती है बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कहाँ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती है। घाघरा, गैंडक, ये सब नेपाल, राप्ती, ये सारी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। आपको बच्चों इसमें पढ़ना है कौन सा शहर, जैसे मुरादाबाद रामगंगा के किनारे बसा हुआ है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, यमुना के किनारे दिल्ली है, मथुरा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। गंगा में कानपुर, बनारसी, बिजनौर, तो आपको ये सारे पता होने कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं। और उत्तर प्रदेश मैदानी भागों से निकलने वाली कौन सी नदी? गोमती है, वरुणा, पांडो, सई नदी, ईशान नदी। राइट बच्चों। जो आपका पेनिनसुलर इंडिया से आती है, प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा, केन नदी, सोन, टोस, कन्हार और रिहन नदी। अब एक के एक बारे में पढ़ते हैं बच्चों। गंगा नदी जो है सबसे बड़ी लंबी नदी है उत्तर प्रदेश की, है सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर तक बहती है। राइट। और ये निकलती है गंगोत्री से, है ना। तो इसमें इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा है। रामगंगा गंगा से कहाँ पे मिलती है बच्चों? कन्नौज के पास में। कहाँ मिलती है? कन्नौज के पास में मिलती है जाके। राइट। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना, और जो ये सभी नदियाँ जो हैं मिलती हैं। उत्तरी जो किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। दक्षिण किनारे से मुख्य नदियाँ मिलने वाली केवल तीन हैं। कौन सी? यमुना, टोस और सोन। ठीक है, यमुना, टोस और सोन। सोन नदी जो है बच्चों ये निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से दो नदियां एक साथ निकलती हैं, एक नर्मदा निकलती है और एक सोन निकलती है। नर्मदा आपकी चली जाती है अरबियन सी के लिए, और सोन नदी जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये रेडियल रिवराइन सिस्टम का एक एग्जाम्पल है अमरकंटक का। राइट, याद रखना। जो गंगा यमुना नदी का है पौराणिक सरस्वती क्या है, जो पौराणिक सरस्वती नदी है, तीनों नदियां एक साथ जो है प्रयागराज में मिलती हैं जाके, और यहीं पे संगम है, यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। गंगा नदी का उद्गम जैसे बताया गोमुख गंगोत्री जो आपका ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, और गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा नदी है। जब जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, भागीरथी आती है एक तरफ से और इधर से अलकनंदा आती है, जब ये दोनों मिल जाती है तो ये मिलती जहाँ पे उसका नाम है बच्चों देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग, याद रखना। यहाँ पे ये आपका भागीरथी है, ये अलकनंदा है, ये देवप्रयाग मिलती है और तब बन जाती है गंगा। कौन सी? गंगा। और जो धौली गंगा
और अलकनंदा से मिलती है। धौली गंगा जो है अलकनंदा से मिलती है, धौली धौली गंगा और अलकनंदा से मिलती है विष्णुप्रयाग में। धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है, कैसे? धौली गंगा और अलकनंदा, ये है विष्णुप्रयाग, याद रखना। अब याद ना रहे तो विष्णुप्रयाग का, विष्णु भगवान का पैर पैर में रहता है, धुलता रहता है ना, तो धौली गंगा वहाँ पे विष्णुप्रयाग है। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी है रुद्रप्रयाग मिलती है अलकनंदा। देखो सारी नदी अलकनंदा से ही मिल रही, बाद में अलकनंदा भाग देते मिलते आके। और हरिद्वार गंगा नदी के जो है हरिद्वार में बाद में गंगा के रूप में आती है। और बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यूपी में कौन सी जिले से करती है? बिजनौर से। और गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगालों से होकर बहती है। और कन्नौज के निकट गंगा नदी रामगंगा से मिलती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती है ना। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन से उत्तर प्रदेश मुख्य? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर। याद रखना ये मुख्य शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और जो आपकी नदियां हैं उनके उद्गम स्थल कहाँ कहाँ है? गंगा को बता दें उत्तराखंड में ही है ना। आपका यमुना उत्तराखंड है। घाघरा कहाँ निकलती? तिब्बत से निकलती, याद रखना बच्चों। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, सोन नदी मध्य प्रदेश, रामगंगा भी उत्तराखंड से निकलती है, शारदा उत्तराखंड मध्य प्रदेश, केनटोस निकलती हैं, गोमती उत्तर प्रदेश, फुलहर झील है आपकी आपका ये पीलीभीत के पास में, वहां से निकलती है, बेतवा मध्य प्रदेश में, राप्ती नेपाल से आती है। अब कुछ झीलें हैं, उनके झीलों के बारे में पता होना चाहिए। कीर्थम झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ये सरोवर है, आगरा में है, बहुत पूछी जाती है। कीर्थम कहाँ है? आगरा में। गौर झील कहाँ है? रामपुर में। बड़ा ताल या गोखुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोखुर कहाँ है? शाहजहांपुर में। बरुआ सागर झांसी में, कुंद्रा सागर उन्नाव में, मदन सागर महोबा, टांडा दरी मिर्जापुर में, बेला सागर जो है महोबा में। बेला सागर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये आर्टिफिशियल झील है। चित्तौड़ा झील बहराइच में, दरवन झील अम्बेडकर नगर, सेखा झील पूछी जाती बहुत, कहाँ है? अलीगढ़ में। रामगढ़ ताल ये कहाँ है? गोरखपुर में। मोती झील कानपुर शहर में। औंधी ताल कहाँ है? वाराणसी। राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर। बल्हाड़ा बल्लापारा कानपुर। राधाकुंड मथुरा, राधाकुंड के नाम से, कृष्ण राधा के नाम से आपको पता है। समसपुर झील बहुत इंपॉर्टेंट है। समसपुर क्या है बच्चों? ये बर्ड सेंचुरी भी है बरेली में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेला लखनऊ में है ना। सुरहाताल बलिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मेरे गोल के इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। कानपुर, कानपुर नदी जो है आपके गंगा नदी से मिलती है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पे ना, राइट उसमें। वाराणसी जो है बाएं पे स्थित है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपुच की पश्चिमी ढाल पर होता है, जो कि आपका यमुनोत्री ग्लेशियर का है बंदरपुच। यमुना नदी उत्तराखंड से कहाँ जाती है? हिमाचल, हिमाचल से फिर आती है हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आती है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कहाँ से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। और चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है इटावा के पास में। और चंबल नदी किस लिए पेड़ है? ये क्या बनाती है? बैडलैंड टोपोलॉजी। क्या बनाती है बच्चों? बैडलैंड टोपोलॉजी। और ये क्या करती है? गुली इरोजन करती है। क्या है? गुली इरोजन, याद रखना, ये सब पूछा जाता है बहुत। बेतवा यमुना नदी से कहाँ मिलती है? हमीरपुर में, है ना। बांदा में भुजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है। बांदा में केन मिलती है आके, और बेतवा जो है आपकी मिलती है हमीरपुर में। देखो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील और क्या क्या इसमें दिया है। झीलें कौन कौन सी उत्तर प्रदेश की प्रमुख? अभी पढ़ा था शुक्रताल। गौड़ झील कहाँ है? रामपुर में है। ये अमृत सागर ताल में भी आ गया है। लीलौर झील बरेली में है। पीलीभीत में फुलहर झील। इसी झील से आपकी निकलती है गोमती नदी। क्या निकलती है? गोमती नदी यहीं से निकलती, फुलहर झील। कन्नौज में आपका कौन सा है? लाख ताल है, या लाख बहुसी ताल, देवरिया ताल, इतने नाम है यहाँ पे। और यही जो है आपका बर्ड सेंचुरी भी है। क्या है? बर्ड सेंचुरी है, याद रखना। उसके बाद लखनऊ में करेला ताल, चित्तौड़ा झील पड़े। पार्वती अर्गा गोंडा में बहुत पूछा जाता है, पार्वती अर्गा इंपॉर्टेंट है आपका। अयोध्या में दरबान ताल है। संत कबीरनगर बखीरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बखीरा। फिर रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। सुल्तानपुर में राजा का बांध है ना। बलिया में क्या है? सुरहा ताल इंपॉर्टेंट है। फिर बनारस में आंधी ताल, टांडा दरी, ये आपका इधर आ जाओ। कीर्थम झील आगरा में इंपॉर्टेंट है। मोती झील मथुरा
मोह झील, मानसी झील, राधा ताल, ये सब कहाँ है? मथुरा में। बेला सागर झील, मदन सागर कहाँ है? महोबा में। देखो ललितपुर में कोई झील नहीं है। बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल जो है एक आपका है झांसी में। मोरई ताल फतेहपुर में। समसपुर झील या विष्णुदा ताल कहाँ है? रायबरेली में। बैती झील सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ सागर है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, राइट। तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी जो है एक क्या है, बहुत बड़ा चाप बनाती है, ग्रेटर आर्क बनाती है। या उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन कहाँ बती है? उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन आगरा, याद रखना शहर, मथुरा वृंदावन आगरा इटावा कालपी हमीरपुर कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर रामगंगा नदी की देखो क्या है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? दूधा टोली श्रेणी से, पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ से? दूधा टोली से, याद रखना। दूधा टोली कहाँ है? जिम कॉर्बेट और नेशनल पार्क से बहती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक डैम बना है कालागढ़, जो कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर शारदा नदी जो है आपकी निकलती है कुमाऊं में, वो गढ़वाड़ में निकलती है, कुमाऊं में निकलती है। कहाँ से? मेलम ग्लेशियर से। और या इसे प्रारंभ में जो है काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है ना। शारदा नदी बाद में ही ये जो है उधर हो जाती है। शारदा नदी पीलीभीत नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, पीलीभीत और नेपाल के बीच में बहती है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कौन सी जगह है? ब्रह्मदेव, पूछा जाए तो। यह सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रभावित होने वाली शारदा नदी है। पूछा जाता है कि सांप की तरह टेढ़े मेढ़े मतलब जो बहती है, मेंटेन करती है, कौन सी? शारदा नदी। शारदा और घाघरा नदी का संगम कहाँ पे होता है? बहराम घाट के पास में। शारदा और घाघरा मिलती हैं बहराम घाट के पास। फिर घाघरा नदी, घाघरा नदी कहाँ है? मापचाउंगो में है। कहाँ? मापचाचुंगो है, जो ग्लेशियर है कहाँ है? तिब्बत में। घाघरा नदी की सहायक नदी अगर उसे करनाली, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक, ये सभी क्या हैं? घाघरा की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में आपका सरयू नदी जो है, इसे घाघरा को ही सरयू नदी कहा जाता है, घाघरा को ही सरयू नदी कहा जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा में बिहार के पास में गंगा से मिल जाती है। राप्ती नदी ये कहाँ से निकलती है बच्चों? नेपाल से, रुकुमकोट है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी है। राप्ती और घाघरा, देखो घाघरा में मिलती आके आपकी, घाघरा जो है छपरा के पास गंगा से मिलती है, उससे पहले राप्ती घाघरा मिलती जाके, और ये कहाँ मिलती है? देवरिया में। राप्ती जो है देवरिया में मिलती जाके बराहज नामक स्थान में मिलती है। फिर चंबल नदी बच्चों, ये कौन सी नदी कहाँ पे मिल रही है आपको पता होना चाहिए। घाघरा नदी कहाँ मिलती है आपको? देवरिया में मिलती है घाघरा और राप्ती। फिर फाइनली छपरा में जाके मिल जाती है गंगा नदी। चंबल नदी जो है आपकी जनापाव पहाड़ी, महू डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, वहाँ से निकलती है चंबल नदी। और चंबल प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन सी है? सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, बनास। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। चंबल नदी में बनाए गए प्रमुख बांध कौन से? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। अगर ना याद आए तो सागर वाला शब्द जो है सारे किस में है? इसके पास में है, आपके चंबल नदी के ऊपर है, याद रखना। जितने भी सागर वाले हैं नदी, चंबल नदी अपने अवनलिका गुली इरोजन जिसे बोलते हैं और बीहड़ों के लिए बैडलैंड टोपोलॉजी जो मैंने बता दिया उसके लिए जानी जाती है। और चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी कहाँ मिलती है? इटावा के पास में। फिर बेतवा नदी, बेतवा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी नदी भी है। क्या उद्गम स्थल कहाँ है? कुमरा गांव, रायसेन मध्य प्रदेश में होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर, इतने जिलों, 4 जिलों, झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर। यह नदी हमीरपुर के पास कहाँ से मिलती है? यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी संस्कृत नाम क्या है? वेत्रवती, याद रखना क्या नाम है? वेत्रवती। वेदवा नदी पर कौन सा घाट बना है? राजघाट बांध बना है। जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर भी कहते हैं। फिर आती केन नदी, केन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कैमूर की पहाड़ियों में होता है। इसको कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। केन नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? भोजहा बांदा में मिल जाती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर सोनभद्र से बहती है ना। इसकी सहायक नदी कौन सी? रिहंद है, कन्हार है, उत्तरी कोयल है। फिर आती है गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत में आपको बताया था, फुलहड़ झील है उसके पास निकलती है, या गोमल ताल झील भी बोलते हैं,
उत्तर प्रदेश कहाँ? पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होकर होती है। गाजीपुर के पास में ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसमें शहर मेन कौन से हैं? लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है। गोमती नदी, विभिन्न सहायक नदियाँ कौन कौन सी? गचाई, सई, जोमकाई, बरन, चूहा, सरयू भी गोमती नदी में मिलती है आके, है ना। गिरी, कल्याणी, कथना। फिर टोंस नदी कहाँ निकलती है? ताम्राकुंड, कैमूर की उससे निकलती मध्य प्रदेश में। टोंस नदी की जो सहायक नदी कौन है? बेलन नदी। इस पर टोंस नदी पे कई जो हैं आपके डैम बने, जलप्रपात भी स्थित हैं, वो आपके वाटरफॉल भी है। टोंस गंगा नदी का संगम कहाँ पे होता है? सिरसा, प्रयागराज में हो जाता है ना। तो टोंस गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की, इतना याद रखना। टोंस जो है डायरेक्ट गंगा में मिलती है आके। ज्ञाता भी टोंस नामक एक अन्य नदी है जो यमुना से मिलती है, उसका बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है ना। परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। कौन सी? एक टोंस और है, वो यमुना से मिल जाती है, लेकिन वो ऊपर ही मिल जाती है आपका उत्तराखंड में ही। तो अन्य नदियाँ कौन कौन सी? हिंडन नदी जो कि यमुना सहायक नदी, और गाजियाबाद हिंडन नदी पे बसा हुआ है किनारे। सहारनपुर जिले में कौन सी? शिवालिक से निकलती है। कहाँ निकलती है? शिवालिक से निकलती है। गंगा यमुना के बीच 400 किलोमीटर तक बहती है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। कर्मनाशा कहाँ पे है बच्चों? ये आपके गया में है, राइट बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उत्तर प्रदेश में जो इस पर नदियां हैं, उन पर कहाँ कहाँ कौन कौन से डैम बने उनको देखते हैं। देखो, गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर डैम कहाँ बना है? रिहंद नदी पे बना है, सोनभद्र में है। कहाँ है? पिपरी, सोनभद्र में। ओबरा, ये कहाँ है? रिहंद नदी पे ही बना है, ये भी रावटगंज, सोनभद्र में। माता टीला, बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे सबसे ज़्यादा आपको डैम मिलेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेतवा एक ये बना डैम, परीक्षा भी बेतवा पे है, माता टीला बेतवा पे है, और ये राजघाट बेतवा पे है, राइट। सुकमा डुकमा बेतवा पे है। तो इतने डैम आपके बेतवा पे ही बने अकेले, और सारे कहाँ हैं? ये झांसी में है, याद रखना। फिर आपका मूसाखंड कर्मनाशा नदी पे चंदौली में है। झिरगा मिर्जापुर में है। अहरौरा गराई नदी पे है ना। आपका मेजा बेलन नदी पे है, मिर्जापुर में है। अगवा नदी पे है। सिरसी बखेर पे है। गढ़वा पे है। जामिनी पे है। रोहिणी पे है, सब ललितपुर की हैं। शाहजाद नदी पे है। शाहजाद रोहिणी सब कहाँ? ललितपुर में। सजनाम ललितपुर। राजघाट भी बेतवा नदी में बना, ललितपुर में बना है। मौदहा कहाँ है? बिरमा नदी पे है। चंद्रप्रभा नदी पे है। चकिया चंदौली में है। कन्हार नदी पे है। अर्जुन नदी पे है। सलारपुर करदिया नदी पे है। और पथराई पे। तो सारी नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आपको कर्मनाशा जो है कहाँ से? कैमूर जिले में निकलती है, उससे निकलती है, कैमूर श्रेणी से निकलती है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के मैदानी भागों से बहते हुए आगे बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। यूपी बिहार की सीमा भी बनाती कौन? कर्मनाशा। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा में मिल जाती है। चौसा का, जहाँ पे चौसा की लड़ाई हुई थी, वहाँ पे कर्मनाशा जो है आपकी गंगा नदी से मिल जाती है। मगई नदी गंगा की सहायक नदी है, मगई। कुकरैल नदी गोमती की सहायक नदी। कुकरैल कहाँ है? आपकी लखनऊ में ही है। तो यहाँ पे कुछ रामसार वेटलैंड है, इसके अलावा भी बने, उस समय तक 10 थे, अभी उसके अलावा भी कई घोषित किए गए, तो पता कर लेना। लेकिन अभी के जो इसमें जो लिखे हैं उससे देख लेते हैं। बखीरा कहाँ बना? संत कबीर नगर, मैं इसलिए बोल रहा था इंपॉर्टेंट है। हैदरगढ़ जो है आपका कहाँ? हैदरपुर आद्रभूमि, ये कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। सुसरोवर आगरा में। पार्वती अर्गा गोंडा में। समान पक्ष विहार मैनपुरी में। समसपुर रायबरेली, जो बताया था इंपॉर्टेंट है। सांडी पक्ष विहार हरदोई, नवाबगंज, उन्नाव, सरसई। नवार झील कहाँ है? इटावा। ऊपरी गंगा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में, नरौरा के पास में, राइट बच्चों। तो इतने डैम हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। रामसार साइट्स जो हैं, और भी साइट्स इसमें जुड़ी हैं, तो आपको सारी रामसार साइट्स पता होनी चाहिए। रामसार कन्वेंशन के, रामसार क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जो वेटलैंड के लिए कन्वेंशन हुआ था ईरान में, जगह थी, उसका नाम था रामसार, इसलिए रामसार के जाता है। इसी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोनों इकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मैपिंग जरूर सीखिए। जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए मैप से दिखाएंगे तो बहुत आसानी रहती है।